नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर प्रदीप शर्मा आपका चहेता आपके सामने कुछ नए तथ्य लेकर के आ रहा हूँ। कोरोना, डायबिटीज, एलर्जी, अस्थमा, हार्ट डिजीज, ये तो आपने देखा ही होगा। पिछले एक साल में कोरोना ने तूफान मचा दिया। 216 से अधिक देशों में इसने अपना प्रकोप रखा है और बहुत ही विचित्र रूप से मनुष्य के शरीर पे आघात किया है। और विशेष तौर पे बात है, जो लोग ठीक भी हो रहे हैं कोरोना से, उनमें नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। पहली तो चीज़ है कि ठीक होने में बहुत समय लगता है। 80% लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन 15% लोगों में काफ़ी तकलीफ करता है और 5% लोगों में, बाकी टोटल 20% में 5% लोगों में मॉर्टेलिटी काफ़ी अधिक हो जाती है। कहने का मेरा मतलब है 10 से 15 दिन तक आदमी परेशान रहता है, काफ़ी दिन तक उसको ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है, बाईपैप मुंह पे बाईपैप लगा देते हैं, नेजल फ्लो लगा देते हैं, हाई नेजल फ्लो कैनुला लगा देते हैं, और उसके बाद जब ठीक होता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ, कई दिन तक घर पे उसको ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है। जोड़ों में दर्द, कमजोरी, जो व्यायाम वो पहले करता था उसका वो 50% भी व्यायाम अब नहीं कर पाता। आर्थ्रेल्जियाज, बॉडी एक, स्टिफनेस, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन, कॉग्निजेंस एफर्ट्स, याददाश्त का कमजोर होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, चलने में थोड़ा सांस भरना, हृदय गति आपकी थोड़ी नॉर्मल कोर्स से अधिक रहना। ना नॉर्मली आपकी जैसे 70-72 रहती है, 80 तक पहुंच जाती है, लेकिन इसमें आपकी जनरली 100+ हार्ट रेट हो जाती है। तो ये नाना प्रकार के आयाम में कहते हैं लॉन्ग कोविड, मतलब आपका आरटीपीसीआर तो पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स चले जा रहे हैं। दूसरा, आपका लॉन्ग हॉलर्स, मतलब आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव हो गया, लेकिन आपको नाना प्रकार के जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, चलने में सांस भरना, खांसी रखना, सीने में दर्द, सीने में भारीपन और सांस लेने में उसको बेचैनी महसूस होना, एक तकलीफ होना। नॉर्मली आदमी जब सांस लेता है तो उसको तकलीफ नहीं होती, लेकिन इस पल्मोनरी फाइब्रोसिस साथ में होता है। कहीं को इंट्रासेप्टल थिकनिंग होती है, कहीं को जीजीओ चलते रहते हैं और महीनों तक आपका HRCT स्कैन जो है नॉर्मल नहीं हो पाता। इसमें कहते हैं 3 महीने तक आपको HRCT स्कैन नॉर्मल होने में लग जाते हैं और साथ में आपको नाना प्रकार के स्टेरॉइड्स और एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स भी लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन आप दूसरे भी इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। तो अतः मेरा आपसे निवेदन ये है कि एक तो जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तो आप ये ध्यान रखिएगा आपकी जो एक्टिविटी है उनको 50% से भी कम करेगा। शुरू में 30% रखिएगा, धीरे धीरे 50% रहेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उनको बढ़ाइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मास्क का उपयोग जरूर रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कोरोना के बाद कोरोना दोबारा नहीं होगा। नंबर 1, कोरोना आपको दोबारा भी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना के अलावा भी नाना प्रकार के अन्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आपको हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह क्या है, डायबिटिक लोगों को मेरा विशेष तौर पर संदेश ये है, अगर आपको डायबिटीज है या आपका ब्लड शुगर फास्टिंग ज़्यादा रहता है तो इस समय आपको डायबिटीज होने की संभावना अधिक हो जाती है। और जैसे डायबिटीज होती है तो आपको ब्लड प्रेशर के साथ में ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, कभी 70 आ जाता है, कभी 270 आ जाता है। तो कहने का मकसद है आपको बहुत कंट्रोल खाना चाहिए। खाने में क्या खाओ, डॉक्टर तो कहता है खाना खाओ, लेकिन खाने में खाओ। मेरा आपको कहने का मतलब है आपकी डाइट में विशेष तौर पर गेहूं की मात्रा 50% से भी कम कर दीजिएगा। और गेहूं में आप जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ एक बहुत विशेष ऑल्टरनेटिव है। दूसरा, ज्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार में बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लो कैलोरीज, लो कार्बोहाइड्रेट, लो हाई एनर्जी से कम है, इसका इम्यूनिटी इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ में मक्का को भी आप मिश्रण ले सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है गेहूं की मात्रा आप अपने आटे में 50% से अधिक न रखें। साथ में एडिशनली आप उसमें ज्वार मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, मक्का भी मिला सकते हैं, या आप उसको पल्सेस भी मिला सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा जिसको हम कहते हैं मल्टीग्रेन आटा रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाय दूध के साथ न लें, चाय दूध के साथ न लें। चिखने में तो अच्छी है, लेकिन होता क्या है, चाय में गुण होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। चाय में नाना प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जैसे आपकी लेमन टी है, ग्रीन टी है, आपकी तुलसी टी है। तो टी क्या है कि एक्सट्रैक्ट होता है लीफ का, और दे आर गुड फॉर योर हार्ट, दे आर गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर, दे आर गुड फॉर योर हार्ट रेट, एंड इनकी आपको इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने की ताकत ज़्यादा होती है।
तो मेरा कहने का मकसद, दूध को पीना है तो दूध को अलग पीजिएगा, लेकिन चाय बिना दूध के लिए दूध अलग से पी ले, वो बात अलग है, क्योंकि चाय की गुणवत्ता खत्म ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, चाय में चीनी की मात्रा हो सकता है नहीं डालें, ज्यादा बेहतर है। डालें तो बहुत एक छोटी और चिकनी डाल दीजिएगा, वरना नहीं डालें तो बहुत अच्छा है। साथ में मेरा आपको कहने का मतलब, नित्य व्यायाम अवश्य करिएगा। व्यायाम में मैं क्या करूँ, देखा, कहने का मकसद एक कार्डियो होता है, एरोबिक्स होता है, जिसमें आप थोड़ा वॉक करते हैं, तेज दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, बट हफ्ते में 3-4 बार से ज्यादा ना करें। एरोबिक्स हफ्ते में 4 बार करें, साथ में आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिएगा, डंबल्स हैं, वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कुछ करिएगा, और हफ्ते में 1 दिन आप रेस्ट करिएगा। कहने का मतलब है, एक दिन में अगर आप 30 मिनट भी वॉक करते हैं, 30 मिनट भी आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। विशेष तौर पे आपको ध्यान है कि आपको सोना निश्चित तौर पे पूरे 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है, लेकिन अगर आप निश्चित तौर पे स्लीप अच्छी नहीं लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। दोस्तों, कोविड आपके इम्यून डिसरेगुलेशन सिस्टम करता है। कोविड क्या करता है, जब शरीर में जाता है तो ये इसमें न तो सेल होता, न न्यूक्लियस होता, और न साइटोप्लाज्म होता, ये निर्जीव होता है। लेकिन शरीर में जब प्रवेश करता है तो वायरस आपके सेल को अपना लेता है, उसमें बार बार मल्टीप्लाई करता है, और चूंकि वो सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म डिलेड हो जाता है, उसको मालूम नहीं चलता बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। और जैसे ही वायरस खूब तादाद में तो एकदम सडनली ब्लास्ट करता है, तो इसलिए आपका इम्यून सिस्टम डिफॉल्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, उसको अंदाजा नहीं होता कि कहीं इनमें गड़बड़ हो रही है। साथ में दूसरे हफ्ते में कई लोगों को देखा गया इम्यून डिसरेगुलेशन से भी आपको काफी तकलीफ होती है। तो दोस्तों, मेरा आपको सबसे कहना पता है, अगर आप मास्क लगा लें तो आपको कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना ही नहीं, नाना प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी इम्यूनिटी टूटेगी नहीं, आपकी इम्यूनिटी खराब नहीं होगी, इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी। मास्क एक आपका अच्छा दोस्त है, मास्क एक जीवन है, मास्क एक साथी है, मास्क आपका एक इंश्योरेंस है, मास्क एक आपका आर्मर है, आपको बचा के रखेगा। यही मेरे को कहना है। मास्क के साथ मैं विदा लेता हूँ, और दोस्तों, मास्क को सहारा रखिएगा। मास्क आपका एक विशेष दोस्त, सहारा, अच्छा खासा आपका प्रोटेक्शन है। धन्यवाद।